नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। देहरादून के त्यूणी में बोलेरो गहरी खाई में गिरी, 2 की मौत। देहरादून के त्यूणी में सेब से भरा बोलेरो वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टिहरी में कार और मैक्स के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों को चोटें आई हैं। कांवड़ यात्रियों का दल पहुंचा बागेश्वर बागनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। सरमूल से जल लेकर हरिद्वार गए कांवड़ यात्रियों का दल बीते रोज बागेश्वर पहुंच गया। इस दौरान कांवड़ियों ने अपने साथ लाए पवित्र गंगा जल भगवान शिव को अर्पित किया और विधिवत पूजा अर्चना की। शेखोट तोलियों में ब्लास्टिंग से परेशान ग्रामीणों का विरोध, सुरक्षा की मांग। तोलियों के समीप चल रहे रेलवे सुरंग निर्माण में ब्लास्टिंग से आवासीय भवनों को हो रहे नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि साथ ही ब्लास्ट होने पर पहाड़ी से पत्थर उनके घरों में गिर रहे हैं। उन्होंने सुरंग निर्माणदायी कंपनी से प्रभावित परिवारों को सुरक्षा देने व उनके क्षतिग्रस्त भवनों को हो रहे नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। विकास नगर में पुलिस ने चरस तस्कर को किया गिरफ्तार, खंगाल रही आपराधिक इतिहास। विकास नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 162 ग्राम चरस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया है। साथ ही अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। हल्द्वानी प्राइवेट स्कूल के 20 बच्चों ने लिखी किताब आशावादी कहानियों पर संग्रहित है ये बुक। उत्तराखंड के कुमाऊं के 20 बच्चों ने साबित कर दिया कि हुनर उम्र की मोहताज नहीं होती। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि 8 से 15 साल के बच्चों ने करीब 150 पेज की बुक लिखी हो। हल्द्वानी के ट्विन विन अकादमी स्कूल के बच्चों ने आशावादी कहानियों पर संग्रहित द शीन ऑफ होप के नाम से पुस्तक लिखी है। उत्तराखंड में आपने अल्पसंख्यक मोर्चे का किया विस्तार, इन्हें मिली जिम्मेदारी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा का विस्तार किया है। मोर्चे में 30 लोगों को प्रदेश महासचिव संगठन, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश संगठन प्रभारी, प्रदेश संगठन सचिव जैसे पदों पर दायित्व दिए गए हैं। इकराम मलिक को प्रदेश महासचिव संगठन बनाया गया है। उत्तराखंड में आसमानी आफत, भारी बारिश से कुमाऊं में 55 सड़कें बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। भूस्खलन के बाद सड़कों पर मलबा आने से कुमाऊं की करीब 55 सड़कें बंद है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारी को सड़कों को खोलने के लिए निर्देशित किया है। लक्सर नाबालिग के अपहरण और रेप का आरोपी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार। खानपुर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मेहताब है, जो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सीकरी का रहने वाला है। खानपुर थाना अध्यक्ष अरविंद रतूड़ी ने बताया कि बीती 5 जून को खानपुर थाना क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने शिकायत दी थी कि जंगल में घास लेने गई उसकी नाबालिग पुत्री अपहरण कर लिया गया है। 4600 ग्रेड पे को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों ने खुला मोर्चा, सरकार को दी 1 हफ्ते की मोहलत। उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों की 4600 ग्रेड पे की मांग पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसे लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों में भारी नाराजगी है। यही वजह है कि अब उन्हें आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। उन्होंने सरकार को 1 हफ्ते के भीतर ग्रेड पे पर शासनादेश जारी करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण लेने की चेतावनी दी है। ये क्या, उत्तराखंड में इस जगह कांवड़ियों का एस्कॉर्ट करता है वन विभाग, जाने वजह। हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों को कॉर्बेट प्रशासन की टीम ने रामनगर के आमडंडा से मोहान क्षेत्र तक पहुंचाया। इस दौरान वनकर्मी कांवड़ियों की अगुवाई करते नजर आए। देखने वाले इसे कोई वन विभाग की श्रद्धा से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसकी कुछ और वही वजह बता रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो कॉर्बेट प्रशासन को कांवड़ियों को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी। उधम सिंह नगर में फर्जी मिले 481 फर्म, 129 फर्मों की खरीद फरोख्त शून्य, अब होंगे निरस्त। उत्तराखंड में राज्य कर विभाग द्वारा प्रदेश भर के फर्मों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में उधम सिंह नगर में फर्म के नाम पर धांधली का पर्दाफाश हुआ है। सर्वे के दौरान जानकारी मिली है कि 481 फर्म पाई नहीं गए हैं, जबकि 129 फर्मों द्वारा शून्य खरीद फरोख्त दिखाई है। हरिद्वार में डेंजर लेवल पर बह रही गंगा, तेजी से बढ़ा जलस्तर, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। सूबे में जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो कई जगहों पर सड़कें बाधित हो गई हैं। हरिद्वार में भी गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल पर पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को नदी किनारे से दूर रहने को कहा गया है। UK-SSC पेपर लीक, कुमाऊं SP के गनर सहित 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 35.89 लाख बरामद। उत्तराखंड STF ने कुमाऊं में बीते 24 घंटे में ताबड़तोड़ दबिश दी है। 1 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए देहरादून लेकर आई। रात भर चली गहन पूछताछ और साक्ष्य की कड़ी जोड़ने में STF टीम को सफलता मिली है। पूछताछ के बाद पुलिस ने पुलिसकर्मी दीपक शर्मा और अमरीश गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने परीक्षा लीक से जुटाए 35.89 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। लखनऊ से जुड़े हैं तार। STF की पूरी टीम एक के बाद एक कड़ियों को जोड़कर गिरफ्तारियों और महत्वपूर्ण साक्ष्य सबूत जुटा रही है। जांच में सामने आया है कि गढ़वाल से लखनऊ और फिर कुमाऊं तक इस घपलेबाजी के तार जुड़े हैं। अब तक STF जांच पड़ताल में मिले ऐसे कई एविडेंस एक बड़े खुलासे की तरफ जा रहे हैं। टिहरी व्यासी में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का काम ग्रामीणों ने रुकवाया। भीषण बारिश के बीच आज व्यासी, अटाली, लोयल, लोरसी, कौड़ियाला और सिंगटाली गांव के काश्तकारों ने रेलवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उग्र प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण काश्तकारों ने जल्दी से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण करने की चेतावनी दी है।
विकासनगर के लालढांग पर पिकअप वाहन खाई में गिरा, हादसे में चालक की मौत। देहरादून के कालसे हरिपुर मिनस मोटर मार्ग पर लालढांग के पास एक पिकअप लोडर करीब 150 मीटर खाई में उतरकर टॉस नदी में जा गिरा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कालसी पुलिस ने घायल को रेस्क्यू किया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी में भर्ती कराया है। मसूरी गांधी चौक से वाल्मीकि मंदिर तक अतिक्रमण चिन्हित दुकानदारों को 3 दिन की मोहलत। लगातार सामने आ रही जाम की परेशानी और अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की ओर से सड़क किनारे से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत पूर्व में मसूरी लनौर बाजार, मसूरी माल रोड, मसूरी कैमल बैक रोड, बड़ा मोड़, बारलोगंज, झड़ीपानी, मसूरी क्रीगिंग, पेट्रोल पंप, मसूरी 0 पॉइंट, कंपनी गार्डन आदि जगहों से अतिक्रमण हटाया गया। अब प्रशासन ने मसूरी में सबसे ज्यादा जाम लगने वाली जगह गांधी चौक के बॉटल नेक को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। पिथौरागढ़ धारचूला के सोबला में फटा बादल, घाटी का पुल बहा। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। धारचूला के सोबला में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे घाटी का पुल बह गया। साथ ही धौलीगंगा नदी के एक हिस्से में मलबा जमा हो गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार चौहान घटनास्थल का निरीक्षण किया। 6 राज्यों में NIA रेड। IS से कनेक्शन में तमिलनाडु में गिरफ्तार। गुजरात कर्नाटक में हिरासत में लिए गए संदिग्ध। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र को ISIS आतंकवादी संगठन के साथ कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2021 के आतंकी मामले में जांच के दौरान सूरत में ATS, NIA और SOG की एक संयुक्त छापेमारी में भक्त तलाव इलाके से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक में भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। शिव भक्ति का रंग। गंगोत्री से रामेश्वर धाम तक 3 साधुओं ने शुरू की कनक दंडवत यात्रा। सावन में शिव भक्तों के कई रंग देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही उत्तरकाशी में भी देखने को मिला। मानव जन कल्याण के लिए गौ लोकधाम गंगापुर, मुरैना मध्य प्रदेश के दामोदर दास, कौशल दास व मुनि बाबा उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम से जल भरकर कनक दंडवत यात्रा शुरू की। तीनों साधु गंगा जल लेकर सेतु बंद रामेश्वर धाम के लिए निकले हैं। बारिश के बीच भी तीनों साधु के गंगोत्री हाईवे पर यात्रा जारी है। 29 जुलाई को गंगा जल भरकर तीनों साधु ने यात्रा प्रारंभ की। यात्रा पूरी होने पर सेतु बंद रामेश्वरम धाम तमिलनाडु में जलाभिषेक किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। जेरेमी लाल रिंगुना ने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड। भारत के जेरेमी लाल रिंगुना ने इतिहास रचते हुए वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। जेरेमी के बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट हैं। अब तक भारत को 5 पदक मिले हैं और सभी पदक वेटलिफ्टिंग में ही आए हैं। पात्राचौल भूमि घोटाला। ईडी ने 9 घंटे पूछताछ के बाद संजय राउत को हिरासत में लिया। शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया है। पात्राचौल घोटाले में ईडी जांच करी है। ईडी ने करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत को हिरासत में लिया है। राउत के समर्थकों की नारेबाजी के कारण आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि युवक ने नदी में लगाई मौत की छलांग। देखे वीडियो। बागेश्वर में एक युवक अचानक सरयू नदी में कूद गया, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। हालांकि उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सरयू नदी के मटमैले पानी में ओझल हो गया। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इसके अलावा बारिश से कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। हरिद्वार में होटल व्यवसायी GST की मार से परेशान। राज्य कर विभाग ने दी ये चेतावनी। हरिद्वार के होटल व्यवसायी 1000 से नीचे के कमरों पर GST की अनिवार्यता पर सरकार से खासे नाराज हैं। उधर राज्य कर विभाग ने सभी होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को जल्द से जल्द GST में पंजीकरण कराने को कहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।